नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जय श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम लोग भगवत गीता के 7वें अध्याय का 3रा श्लोक पढ़ेंगे और इसमें आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत मनुष्यों के विषय में बताया गया है कि कौन लोग हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोगों में से कौन लोग आध्यात्म की तरफ अग्रसर होते हैं। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यत सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां मनुष्यों में से सहस्रेषु हजारों कश्चित कोई एक यतति प्रयत्न करता है सिद्ध्यर्थे सिद्धि के लिए यतताम इस प्रकार प्रयत्न करने वाले अपि निस्संदेह सिद्धानाम सिद्ध लोगों में कश्चित कोई एक माम मुझको वेत्ति जानता है तत्वतः वास्तव में। अर्थ, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तात्पर्य। जय श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद विरला मनुष्य ही ये जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु प्रवृत्तियों में ही लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए हैं जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय हैं जो कृष्ण भावना भावित हैं। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष हैं किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा के ज्ञान से भी परे हैं। योगी तथा ज्ञानजन कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी मायावादी शंकराचार्य ने अपनी गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान हैं, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण है, आदि पुरुष गोविंद है, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणाम। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्तगण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते क्यों नहीं? यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्तगण कहते हैं, तो फिर ये कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनाधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़तापूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है तो मीमांसक तथा दार्शनिक भी इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं। श्रील रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु के 1.2.101 में लिखते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधिम बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाते व कल्पते। वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पांचरात्र जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है। ब्रह्मवेत्ता, निर्विशेषवादी या परमात्मा वेत्ता योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदानंदन या पार्थसारथी के रूप में नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मोह्यन्ति यत् सूर्य मातु वेदन कश्चन। भगवान कहते हैं, कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसा मैं हूँ, और यदि कोई जानता है स महात्मा सुदुर्लभ, तो ऐसा महात्मा बिरला होता है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों न हो। केवल शुद्ध भक्ति ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण के स्वरूप में, उनकी सर्वशक्तिमत्ता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य के विषय में कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा हैं और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वतः जान सकते हैं। अतएव भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.234 में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामनादि यह भवेद ग्राह्याम इंद्रिये सेवोन्मुखी ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यदा।
कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। श्रील प्रभुपाद का ये तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आज हम लोगों ने भगवद गीता के 7वें अध्याय का 3रा श्लोक भगवद गीता एज इट इज़ श्रील प्रभुपाद द्वारा टिप्पणी की गई भगवद गीता से अध्ययन किया। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक करना नहीं भूलें। ये हमारे अध्यात्म से जुड़े हुए लोगों की कक्षा है। मुझे उम्मीद है कि अगली कक्षा में भी आप इसी तरह से अगले श्लोक की प्रतीक्षा करेंगे। मैं अरुण कुमार दुबे अब आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।